सो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं अपडेट दे रहा हूँ कि मैंने जो लॉन्ग पोजीशन लिया था उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। मार्केट नीचे आ रही है। मेरा क्या टेक है मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहला चीज़ मैंने बता रखा था कि मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ, मार्केट टर्न अराउंड हो रही है। मार्केट टर्न अराउंड हुई, लेकिन मेरा जो टारगेट था वहां तक नहीं आई। डेफिनेटली मेरा टारगेट 18,500 था। बैंक निफ्टी में 43,000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां तक टारगेट नहीं आई। मैं सारे लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर रहा हूँ अभी भी, बट मैं निकाल दूंगा। कल अगर मार्केट अपने लास्ट लो के नीचे जाती है मैं निकाल दूंगा। और मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा कि अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं होता है, अगर मैं एकदम पिन पॉइंट बात करूं तो 17,300 अगर होल्ड नहीं होता है तो निफ्टी में जितने लॉन्ग्स हैं वो मैं सारे निकाल दूंगा। और बैंक निफ्टी का बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो ये लो लगा हुआ है लगभग 43,300 के आसपास का, अगर ये होल्ड नहीं होता है तो मैं 40,300 का जो लो लगा हुआ है, अगर ये होल्ड नहीं होता तो मैं अपने सारे लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मैं शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाऊंगा। ठीक है। अब जैसे ही मैं शॉर्ट में कन्वर्ट होऊंगा, वहां पर मेरा क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या मेरा वे रहेगा देखने का, वो मैं बताऊंगा। अब देखिए ऐसे ये जो मार्केट है थोड़ा सा टफ है। थोड़ा मैं एग्री करूंगा कि मेरे मेरे को भी तकलीफ हो रहा है पैसा बनाने में, बहुत सारे लोग को हो रहा है, कुछ लोग हैं जो अच्छा पैसा बना रहे हैं, बट मेरा सिस्टम तो काम नहीं कर रहा, मैं तो नेट लॉस में ही बैठा हूँ अभी। ठीक है। अभी मेरा प्लान क्या है देखिए, अगर आप ध्यान से देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। पहले तो मैंने अपडेट दे दिया भाई, मैं अपना लॉन्ग पोजीशन निकालने वाला हूँ अगर लो ब्रेक होता है तो। ठीक है। दूसरा मैं शॉर्ट बनाने वाला हूँ। अब शॉर्ट का स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और एक छोटा सा चीज हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखो तो जब से मतलब अगर मैं फरवरी से बात करूं, ये कंप्लीट सेलिंग में आया मार्केट, पूरा इनगल्फ किया मार्केट को, फिर कंप्लीट हाफ रिट्रेस हो चुका है। ये जो बुलिश प्रेशर था उसका हाफ रिट्रेस हो चुका है। अब ये 3 वीक में पैसा कमाना बहुत टफ रहा है, क्योंकि ट्रेंड क्लियर मिला ही नहीं। कभी नीचे आ रहा था, फिर ऊपर चला गया पूरा, फिर नीचे आ रहा है, तो इट्स टफ टू प्ले। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इस बुलिश कैंडल का 50% रिट्रेस हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अब ये अगला सपोर्ट यहाँ पर लेगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो फॉल बहुत स्कैरी हो सकता है, बहुत नीचे तक हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि फिर सपोर्ट है नहीं मार्केट के पास। लास्ट लो अगर ब्रेक होता है मार्केट में, देन हम लोग इसको टेस्ट करने आएंगे। जो हम मैंने अपना लॉन्ग, जब मैं लॉन्ग बना रहा था तब भी मैंने ये बोला था कि अगर लास्ट लो होल्ड नहीं किया तो हम लोग इसको टेस्ट करने आ सकते हैं, जो कि थोड़ा सा स्कैरी फॉल हो सकता है। विक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारे लॉजिकल यही सोच रहे होंगे कि विक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है इसलिए मार्केट नीचे जाएगा तो विक्स इंक्रीज होगा। तो हाँ, अब आप लोग का लॉजिक वैलिड है कि मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर गया, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, लेकिन मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, सरप्राइज फॉल आया और मार्केट नीचे टर्न अराउंड हो गया। अब बियर्स के ग्रिप में है मार्केट, अब यहाँ से नीचे जा सकता है मार्केट। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको मैंने एक चीज दिखा दिया, टफ है मार्केट 3 वीक से, 3-4 वीक से, पहला बात। और दूसरा बात, मार्केट अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में अपना ग्रिप दिखा रहा है, सेल साइड में अपना ग्रिप दिखा रहा है, सेलर्स अपने ग्रिप में ले रहे हैं मार्केट को। थोड़ा सा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहूँ तो काइंड ऑफ एक एम पैटर्न बनेगा। किसके नीचे बनेगा, इस पॉइंट के नीचे। मैं क्यों बोल रहा हूँ लास्ट लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो होल्ड हो गया, एक बहुत बड़ा वाला एम बनेगा और फिर हम लोग नीचे जा सकते हैं। अभी इसका जितना हाइट है उतना हम लोग नीचे जाएंगे, टेक्निकली हाइट के बराबर हम लोग गिरते हैं, तो उतना बड़ा फॉल हम लोग ले सकते हैं। अब जैसे ही इसके नीचे आता है, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा देखो, मेरा स्टॉप लॉस सेम कैंडल रहेगा, क्योंकि देखो 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ से हैं। तीन, हाँ तीन। पहला पॉसिबिलिटी कि इसी रेंज में हम लोग घूमते रह जाएं, ठीक है, बहुत टाइम तक, ये बॉटम बना ले, ये हाई बना ले और इसी में हम लोग बहुत दिन कंसोलिडेट करें, पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कल हम लोग इमीडिएटली गैप अप खुले और ये एक सरप्राइज गैप अप हो यहाँ पर, और ये 400 पॉइंट कवर करे और फिर से बुल्स वापस आ जाए और खींच ले, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है 50% रिट्रेस करके फिर ये ऊपर जा रहा है। ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग गैप आया है, कई बार जो गैप्स होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है। ये जो गैप आया है ये कभी ब्रेक हो ही ना और हम लोग फिर नीचे फॉरवर्ड स्टार्ट कर दें, फिर नीचे से घूम के कभी ऊपर आएंगे तो फिर ये गैप को फिल करेंगे। जिस तरह से हम लोग जब ऊपर गए थे गैप छोड़ते हुए गए थे, अब नीचे आ रहे हैं तो फिल कर रहे हैं ना, उसी तरह से हो सकता है यहाँ से हम लोग स्कैरी फॉल ले, उसके बाद जब ऊपर आएंगे तो फिर कभी गैप फिल करेंगे। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, अगर मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, देखो लो जैसे ही ब्रेक होगा मैं अपना एग्जिट करूंगा, शॉर्ट बनाऊंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, पोजिशनल स्टॉप लॉस। और यहाँ से मैं शॉर्ट होल्ड करूंगा, नॉट फॉर दिस, इसके लिए मैं होल्ड नहीं करूंगा। ये मेरा एक इमीडिएट रिवर्सल पॉइंट होगा जहां पे मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक करने का सोचूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ और मार्केट यहाँ तक आ चुकी है तो मेरे पास शॉर्ट्स में अच्छे पैसे बन रहे हैं। करेक्ट। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स कर रही है तो थोड़ा सा मैं लॉन्ग में खेलने का कोशिश करूंगा, क्योंकि शॉर्ट में तो पैसे बने हुए हैं, लॉन्ग में भी थोड़े बन जाएंगे। लेकिन ये मेरा टारगेट नहीं रहेगा, फिर मेरा टारगेट बहुत नीचे रहेगा, बहुत नीचे। जो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने दिखाया वो मेरा फिर टारगेट रहेगा पोजिशनल। और जब नीचे आ रहा मार्केट तो मैं ऑप्शंस में शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं फ्यूचर्स में शॉर्ट करूंगा। ठीक है। जब ऊपर जा रहा था मैं ऑप्शंस में शॉर्ट कर रहा था, क्योंकि ऊपर जाने का एक लिमिट है, लेकिन जब नीचे आ रहा है उसका कोई लिमिट नहीं होता भैया, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है नीचे, तो मैं नीचे फ्यूचर्स में शॉर्ट करूंगा।
और मेरा स्टॉप लॉस ध्यान रखना, स्टॉप लॉस यही गैप रहेगा, गैप वाला कैंडल। इसके ऊपर निकला तो फिर गैप फिलिंग होगा और बहुत सारा अलग अलग चीज होने लगे। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना, ये कंडीशन ध्यान रखना, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अब मैं वीडियो थोड़ा लेट बनाऊंगा, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं अब एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर पोजिशनल ट्रेड्स कर रहा हूँ, इंट्राडे में ज्यादा मैं उंगली नहीं कर रहा हूँ। अब मैं वीडियो थोड़ा कम बनाऊंगा, पॉइंट ध्यान से सुन लेना। अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर मार्केट तुरंत निकल जाएगी, मतलब मार्केट 4 से 5 दिन के अंदर ये वाला चीज तोड़ने वाली है, अगर सच में ही नीचे जाना चाहती है तो। अगर यहाँ पे टाइम पास हो गया तो फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर ही मूव करेंगे। मार्केट को अगर नीचे जाना है, ये गैप फिल नहीं करेगी, मार्केट इस गैप को छोड़ते हुए तुरंत नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगी, ये ब्रेक होगा, फिर और नीचे जाएगी, ऐसे करेगी, फिर ऐसे, वो बहुत जल्दी नीचे आएगी, मतलब अगले वीक में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। हम लोग को बहुत टाइम वेट नहीं करना। बहुत टाइम वेट हो रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट शायद कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ से फिर अपसाइड एक ट्रेजेक्टरी ले सकती है, ध्यान रखना इस पॉइंट का। निफ्टी में अगर मैं बात करूं, सेम, निफ्टी में भी सेम, बहुत देखिए यहाँ पर तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है सपोर्ट टाइप का, तो अभी बैंक निफ्टी ज्यादा वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी सेम है। अगर लो ब्रेक हो रहा है, मैं एग्जिट करूंगा लॉन्ग में से, शॉर्ट करूंगा। निफ्टी में मेरा लॉस चल रहा है, बैंक निफ्टी तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने लॉन्ग बनाया था समवेयर यहाँ कहीं, ठीक है, और मार्केट भी है यहाँ कहीं, तो कॉस्ट टू कॉस्ट और थीटा डिके का बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं क्या बोलता है, मैं इसमें था यार, मैं ऑप्शंस में शॉर्ट किया था, थोड़ा सा थीटा डिके का बेनिफिट मिला। तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा हूँ बैंक निफ्टी में, लेकिन मैं निफ्टी में थोड़ा सा लॉस में हूँ, क्योंकि निफ्टी में मैंने यहाँ कहीं लॉन्ग बनाया था, अब ये यहाँ कहीं खड़ा है भाई साहब, तो निफ्टी में थोड़ा लॉस में हूँ, और निफ्टी में अगर मैं यहाँ एग्जिट करता हूँ तो मैं लॉस में ही एग्जिट करूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं नेट लॉस में हूँ पोजिशनली, ठीक है। बट अगर इसके नीचे जाता है, मैं शॉर्ट, कंप्लीट शॉर्ट में चला जाऊंगा, सेम इस कैंडल का स्टॉप लॉस के साथ। अगर वापस ऊपर हिट कर देता है तो फिर मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग कुछ मंथ्स के लिए, क्योंकि फिर मार्केट कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग क्लोज करूंगा। मार्केट जब स्टेबल हो जाएगी, मार्केट डायरेक्शन फिक्स कर लेगी, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा, बिकॉज अब मार्केट कुछ ज्यादा ही तंग कर रही है, और एक लिमिट के बाद जब समझ में ना आए तो आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से या तो नीचे जा रही है या तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये होल्ड कर गई, यहाँ से निकल गई ऊपर, तो फिर कहानी अलग, मेरे पास लॉन्ग पोजीशन पड़े हुए हैं, उसी को मैं लेके जाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ से लो ब्रेक करके भी नीचे नहीं जाती है, देन फिर मैं अपना क्या बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग क्लोज करूंगा, क्योंकि मार्केट टफ हो रही है। लूज करने से अच्छा है, लूज करने से अच्छा है कि आप मार्केट में बाहर बैठ के सिर्फ एक्सपेक्टेटर बन के देखते रहो, ठीक है। आप ध्यान से देखो यार, फेब्रवरी पूरा खत्म होने को है, मार्च में हम लोग घुस गए हैं, और जो हम लोगों ने बजट डे के दिन मूवमेंट दिया था, हम लोग बैंक निफ्टी में अभी उसी में घूम रहे हैं। इट्स नॉट ए वेरी गुड साइन, इट्स नॉट ए वेरी गुड साइन, ये बहुत अनयूजुअल चीज है, बहुत अनयूजुअल चीज है, ठीक है। निफ्टी में अगर मैं बात करूं, कंटिन्यूअस 8-9 दिन रेड कैंडल्स बन जा रहे हैं, 9 डेज, पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 रेड कैंडल्स एक बार बने, 9 है कि 10 है, आई डोंट नो, 1 4 और 4 3 7 7 to 9, 9 रेड कैंडल्स, 9 रेड कैंडल्स बने, ठीक है, एक बार में, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस एरिया पे प्यारा सा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, प्यारा सा डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, कुछ दिन मोमेंटम गया, यहाँ से इसको ऐसे घूम जाना चाहिए था, लेकिन फिर इसने एक सरप्राइज फॉल दे दिया, समझ रहे हो। तो अगर ये डब्ल्यू भी होल्ड नहीं कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे से भी फिर ऊपर चला जा रहा है, तो ये वोलेटिलिटी है, यहाँ पे पैसा कमाना टफ है, इंट्राडे में आप कमा लोगे लेकिन पोजिशनल आप कमा नहीं पाओगे, तो ऐसे मार्केट में बाहर रहना ज्यादा सही रहेगा। मैंने अपना टेक बता दिया, मैं अपना लॉन्ग पोजीशन जो भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओपनली आगे बताया था, शेयर किया था, मैंने इस दिन शेयर किया था, अगर सबको याद हो, मैंने 28 फरवरी को शेयर किया था, उसके बाद एक मोमेंटम आया, अच्छा खासा मोमेंटम आया, उसके बाद हम लोग नीचे आए, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो मैं आके बता दे रहा हूँ मेरा प्लान क्या है, वो भी मैंने बता दिया। अब मैं, अगर नीचे नहीं जाता है यहाँ से, तो मैं ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ, नीचे आता है तो फिर मैं आके आके आपको अपडेट करूंगा, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी डबल करूंगा, जितना मैं लॉन्ग में खेल रहा था उसका मैं डबल क्वांटिटी लेके जाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट में मेरा थोड़ा सा हाथ सही है, शॉर्ट में आई थिंक सारे ट्रेडर्स का हाथ सही होता है, लॉन्ग में ही ट्रेडर्स थोड़ा सा उसमें रहते हैं कि यार जाएगा नहीं जाएगा, शॉर्ट में सारे ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर नीचे जा रहा है तो मैं क्वांटिटी डबल कर दूंगा, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर खास लगता है, अच्छा हाँ, इंट्राडे में भी थोड़ा सा बताता हूँ कि इंट्राडे में क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको मंडे को यानी कि कल इंट्राडे प्ले करना है, तो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है। अगर कल मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो सीधे आपको एक गैप फिलिंग का ट्रेड मिल सकता है, प्लीज निफ्टी में ही ट्राई करना, बैंक निफ्टी में थोड़ा मत करना। और अगर नीचे जाती है तो प्लीज, ये टूटेगा तो हम लोग को यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट की भी थोड़ा पेशेंस है, इस सपोर्ट के टूटने का वेट करो, अगर ये भी सपोर्ट टूट गया, फिर हम लोग को एक बहुत स्कैरी फॉल मिलेगा, और उसका कोई टारगेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत नीचे तक जा सकता है, आपके हाथ में है कि आप कितना ट्रेल करके ले सकते हो, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट लिटरली है ही नहीं, खत्म है सपोर्ट, ठीक है। फिर बहुत बहुत ढूंढना पड़ेगा सपोर्ट, बहुत पीछे जाकर ढूंढना पड़ेगा। तो अगर इसके नीचे जाता है, जो कि अराउंड है 17,320 या 25, तो फिर हम लोग सीधे 17,200 तक गिर सकते हैं, मतलब 120 पॉइंट तो आपको इंट्राडे में बहुत इजीली मिल जाएंगे, फिर थोड़ा पुल बैक होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर 17, मतलब इसके नीचे फिर 17,000 पे ही मेरे हिसाब से सपोर्ट होगा एक, अगर मैं सही सपोर्ट का बात करूँ, थोड़ा सा रैशनल सपोर्ट का बात करूँ, तो बहुत नीचे रहेगा, तो ये एक रेंज मार्क कर लीजिए।
कि इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट, बहुत अच्छा एक कैंडल बना हुआ है, इसके ऊपर जाएगा तो गैप फिलिंग का ट्रेड बनाइए, और इसके नीचे आता है तो सीधे 100-150 पॉइंट जितना आप ले सकते हो सकता है इसके नीचे गया आपने शॉर्ट किया, पूरा पोजिशनली होल्ड कर लो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लॉन्ग में मैं बोलूंगा अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग करते हो, अगर ये आप ऐसा लाइन खींचते हो, बोलते हो मैं इसके ऊपर लॉन्ग कर रहा हूँ, तो पहला टारगेट आपका यही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा लेवल है, ये 43,630 का लेवल है, और ये कौन सा लेवल है 40, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट है, ये कम से कम 200 पॉइंट है। अब 200 पॉइंट आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर रिटर्न आएगा, जरूर आएगा एक बार। ठीक है, तो अगर लॉन्ग करना है इसके ऊपर लॉन्ग करते हो 200 पॉइंट का टारगेट, यहाँ से पुल करके फिर से अगर ब्रेक करता है तो फिर ये गैप फिलिंग का आप ले सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी अवॉइड करें, क्योंकि ये पहले से वीक दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, ये 2% गिर रखा है, निफ्टी 1% गिर रखा है, तो लॉन्ग करना है तो ऐसे इंडेक्स को लॉन्ग करिए जो स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, इसमें लॉन्ग मत करिएगा। इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाना होगा तो बनाइएगा। आप ऐसा ही प्लान कर सकते हो कि अगर शॉर्ट खेलना होगा तो बैंक निफ्टी में खेलूंगा, लॉन्ग खेलना होगा तो निफ्टी में खेलूंगा। इसमें शॉर्ट कब बनाना है, जैसे ही ये लो ब्रेक होता है, जैसे ही ये लो ब्रेक होता है आप आराम से शॉर्ट करो, और एक राउंड नंबर का टारगेट लो, 43,400 के नीचे आप 400 पॉइंट सीधे 40,000 तक का टारगेट ले सकते हो। थोड़े लंबे टारगेट्स लेने का ट्राई करिए, बिकॉज मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। अगर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के साथ बढ़िया नहीं रहोगे तो 1:2 पे काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दो कैंडल में देखो, दो कैंडल में गिर गया, अब जिसने इस दो कैंडल में काम बनाया बनाना होगा बनाया, उसके बाद तो कंप्लीट साइडवेज चला गया मार्केट। ठीक है, इसी कैंडल के लगभग रेंज में के आसपास मार्केट घूमता रह गया। तो ऐसे मार्केट में आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड सही लेके खेलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट होंगे क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन अगर एक आधा भी ट्रेड सही बैठ गया तो आपके सारे कवर हो जाएंगे, आप नेट प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, तो मैंने इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ही बता दिया, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ही बता दिया, मेरा क्या व्यू था वो भी मैंने बता दिया, और मैं अभी इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर पोजिशनल्स पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा टफ है। मैं नेट लॉस में हूँ, इतना मैंने बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पैसे छाप रहा हूँ, मैं नेट लॉस में ही बैठा हुआ हूँ। एंड अगर आप लोग भी हो तो डोंट वरी, बहुत लोग लॉस में बैठे हुए हैं, बहुत लोग को समझ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लूज कर रहा हूँ कोई तो कमा रहा होगा, ऐसा नहीं है, इफ आई एम लूजिंग समवन इज अर्निंग। ठीक है, तो कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, उनके सिस्टम्स अच्छे वर्क कर रहे हैं, मेरे सिस्टम्स अभी खराब वर्क कर रहे हैं, फिर एक ऐसा फेज आएगा जब मेरा सिस्टम अच्छा वर्क करेगा। सिस्टम पे फेथ रखिए, आपने जो सीखा है उस पर फेथ रखिए, क्योंकि पिछले 10 मंथ से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। एक मंथ अगर निगेटिव चला भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं पिछले 10 मंथ के प्रॉफिट को क्वेश्चन नहीं करूंगा 1 मंथ के लॉस पे। ये छोटा सा लाइन अपना ध्यान रखना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से ध्यान से ट्रेड करिए, थोड़ा सा टफ है मार्केट, आई एग्री, आपकी पेशेंस को चेक किया जा रहा है, आपके टैलेंट को, आपके स्किल को, हर चीज को चेक किया जा रहा है। टिके रहिए अपने सिस्टम पे, अपने लॉजिक्स पे, एक फेज आएगा जहां आपका सिस्टम आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप रनिंग।